शिव के आश्रित होने वाला, शंकर भगवान के शरणागति पकड़ने वाला, शिव के आश्रित होकर जीने वाला कभी दुख नहीं पाता। धीरे धीरे जैसे हाथ में लोटा पकड़ते हो वैसे शंकर भगवान तुम्हारा हाथ पकड़ता है, आगे बढ़ता चला जाता है। तुम तो अपने हाथ में जल का लोटा पकड़ते हो, शंकर भगवान तुम्हारा हाथ पकड़ता है, हाथ। शिव भक्त का, शंकर की कथा का, शंकर के मंदिर का, शंकर देवालय का, शिव के कोई भक्त हो उसका कोई व्यक्ति अपमान करता जाए, करता जाए, करता जाए, करता जाए, आपसे निवेदन है आप उस पर ध्यान दो मत। आप तो अपनी शिव भक्ति में लगे रहो, जवाब तो मेरा देवाधिदेव महादेव देता है समय। आप शिव की भक्ति करो। आप अपने भजन में डूबे रहो। आग लगे बस्ती में, जम के बोलो जरा, अपन रहो मस्ती में। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। आप जितना जितना भजन कर सकते हो, नाम जाप कर सकते हो, स्मरण कर सकते हो, उतना करो। आपको सोचना ही नहीं है कुछ। ताने देने वाले ताने देते रहेंगे, गाली देने वाले गाली देते रहेंगे, अपशब्द कहने वाले अपशब्द कहते रहेंगे, और दुनिया के जो लोग दिल से आकर झोली पसार कर विश्वास कर कर कंकर शंकर पूजन कर कर गए, उनकी झोलियां बाबा ने भर कर भेजा, भर कर। मानो तो मैं गंगा माऊं, ना मानो तो बहता। मानोगे तो शिव है, ना मानो तो कंकर है। शिव क्या है? इस कुबरेश्वर धाम को समझने के लिए, शंकर को जानने के लिए बहुत समय चाहिए, बहुत समय, बहुत समय। लोग शंकर को पहचान नहीं सकते। आ जाओ, शंकर को जान नहीं सकते। उसके दरबार पर आयो, कंकर शंकर की भूमि पर आयो, क्या देता है शिव वो जाने। हम तो यहां कथा करें, 3 तारीख को कथा पूरी हो जाएगी, 4 तारीख को हम लोग भटिंडा पंजाब के लिए निकल जाएंगे, पंजाब की कथा पूरी होगी, अगली कथा में निकल जाएंगे। 2026 में फिर वापिस कुबरेश्वर धाम में फिर रुद्राक्ष उत्सव में मिल जाएंगे, क्योंकि कथाएं लगातार लगी, लगा समय नहीं मिलता। उसका गुणगान करते रहें और आप लोगों से कहते रहें कि उसके भजन में डूबे। विश्वास, शिव भरोसा है। ब्रह्मा जी अहंकार रख लेते ना तो चल जाता, ब्रह्मा जी अभिमत्ता रख लेते चल जाता, पर ब्रह्मा जी ने शंकर जी का अपमान कर दिया, शिव जी का अपमान। शिव की निंदा कभी ना सुन। कोई अगर मैसेज में भी शंकर की निंदा कर दे, कमेंट्स कर दे, तो हाथ जोड़कर उससे डिलीट हो जाओ, उससे बाहर निकल जाओ। और हमें शंकर की ना तो निंदा करना है, ना हमें शंकर की निंदा सुनना। कोई आग लगे बस्ती में, अपन शिव की निंदा करने वाले नारद जी का भी सिर कटकर बंदर का लग जाता है। शिव की निंदा सुनने वाले भगवान विष्णु का भी सिर कटकर घोड़े का लग जाता है। शिव की निंदा करने वाला कभी श्रेष्ठता का जीवन नहीं जी पाता है। वो केवल सामने भले अच्छा लगे, पर अंदर से जिंदगी भर रोता ही नजर आता है। शिव शिव है, काल अधिपति, काल महाकाल है वो। शंकर कोई साधारण नहीं, शिव साधारण। ब्रह्मा जी ने अपमान कर दिया, शिव रचना करते, मैंने रचना करी है। कौन? शंकर। मैं नहीं पहचानता।
ब्रह्मा जी ने शब्द कहे, कौन शिव, कौन शंकर, कौन ओगड़दानी, कौन भंडारी, किसी को हम नहीं पहचानते। तब ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु ने मिलकर एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा, जिस दिन प्रथम शिवलिंग ब्रह्मा और विष्णु के सामने प्रकट हुआ। पूरा ब्रह्मांड शिवमय हो जाए, ऐसी शिव की भक्ति रोम रोम में समा जाए, संपूर्ण विश्व शिवमय। संपूर्ण ब्रह्मांड शिवमय हो, शंकर सबके हृदय में विराजमान, सबके। शिव कथा कर रही है, ब्रह्मा जी के सम्मुख में शिवलिंग प्रकट तो हो गया, तो भी ब्रह्मा मानने को तैयार नहीं कि ये शंकर है, मानने को तैयार नहीं है। और भगवान मनाने को भी नहीं जानते। भगवान को मतलब नहीं है कि तुम मुझे मानो। शिव जी कभी नहीं कहते कि तुम मुझे मानो। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। तुम्हारा मन हो तो मानो कि मैं शंकर हूं, नहीं तो कंकर तो हुई। मानोगे तो शंकर हूं, नहीं तो कंकर तो हुई। मध्य में रखी हुई कुबरेश्वर धाम पर शिला, कंकर शंकर शिला। मानो तो मैं शिव का रूप हूं, और ना मानोगे तो मैं एक उठाया गया कंकर हूं जिसको लाकर रख दिया हो। मानो तो है ना, शिव को नहीं। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता शिव के प्रति हो तुम्हारा। यहां सीहोर वाला महाराज कुछ नहीं करा है, सीहोर वाले महाराज ने कुछ नहीं करा। जो करा है आपकी मेहनत ने, आपकी लगन ने, आपके परिश्रम ने, आपके कर्म ने और आपकी शिव भक्ति ने करा, कोई दूसरा नहीं करा। आपकी मेहनत क्या है, आपका कर्म क्या है? खूब करो मेहनत, परिश्रम खूब करो, और मेहनत का फल, परिश्रम का फल मिलता जरूर है। बहुत हमने भी हमारी परिस्थिति में बहुत कुछ देखा है, जीवन में संघर्ष बहुत किया है, दुनिया के लोगों के ताने भी सहे, काम भी करा, दूसरों के दुकान पर भी वर्क करा है, झाड़ू भी लगाया है, पोछा भी लगाया है, सब कुछ करा है, और साथ में अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटे हैं। आज बाबा की कृपा से शिव ने हाथ पकड़ा तो शंकर की करुणा से ये शिव पुराण भी हो। डरना नहीं है किसी से, अपनी मेहनत पर, अपने विश्वास पर, अपने शिव पर अडिग रहो। बीमारी आई है ना, मिटाएगा शंकर। दवाइयां खाओ डॉक्टर की, डॉक्टर को भी शिव का रूप मानो कि डॉक्टर ने दवाई दी है, मेरा शिव सही करेगा। तकलीफें आई हैं, कर्जा हो गया, बहुत एग्जाम में पास नहीं हो रहे, रिजल्ट ठीक नहीं आ रहा, इसका सोल्यूशन ये नहीं है कि मर गए, प्राण छोड़ दिए, सुसाइड कर लिया। ना ना, यहीं रहो, छाती पर मूंग दलो, खूब खाओ, और इसकी जिंदगी जीते हुए कर्म करते आगे बढ़ते चले जाओ। बच्चों का जरा सा रिजल्ट बेकार आता है, माइंड में बिठा लेते हैं, मर जाऊं तो अच्छा। क्या देखा, खूब मेहनत करो, अगली बार फिर एग्जाम दीजिए। भाग्य के भरोसे मत बैठना, मेरी किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, भाग्य में होगा तो मिल जाएगा। भगवान ने जब भाग्य लिखा, विधाता ने जब भाग्य लिखा, भाग्य विधाता ने बहुत डार्क शाई से नहीं लिखा कि वो मिट ना सके। विधाता ने भाग्य पेंसिल से लिखा है। अपनी मेहनत कर कर आगे बढ़ोगे तो भाग्य पलटने की जवाबदारी तुम्हारी है। अपना भाग्य अपन बदल सकते हैं, मेहनत के बल पर, परिश्रम के बल पर। ब्रह्मा जी
शिव को मान नहीं रहे। शंकर जी मनाना भी नहीं चाहते कि मैं शंकर हूं। तो मानो तो गंगा ना मानो तो बहता पानी, तो मानो तो मैं शंकर हूं, नहीं तो कंकर तो हूं। तो मानो तो कुबेरेश्वर धाम है, तो मानो तो 12 ज्योतिर्लिंग का मध्य बिंदु, 12 शिवलिंग का तेज इसी कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर मानो तो है, ना मानो तो कुछ नहीं। मानोगे तो सब कुछ है, ना मानो तो फिर तो सब चल रहा है, जैसा संसार है वैसा चल। हमने अभी सिरसा की कथा में, सिरसा की कथा में एक बात कही थी, किसी का भी भक्त प्राण छोड़कर जाता है तो उसके लिए उस क्षेत्र में नगाड़े बजाए जाते हैं। पर शंकर का भक्त जब अपना देह शरीर छोड़कर जाता है तो 33 कोटि देवताओं के क्षेत्र में नगाड़े बजते हैं कि शिव का भक्त। शिव किसको? शंकर की उदारता, शंकर की कृपा, शंकर की करुणा सहज नहीं। ये जितने जजमान बने हैं ना, सारे यजमानों को मैं बहुत साधुवाद के साथ कहना चाहूंगा, अगली बार फिर बाबा आप पर इतनी कृपा कर देगा कि पहला नाम आप लिखा होगा। यहाँ कई जीजियां बैठी हैं, एक दिल्ली की बेटी बैठी है, एक महाराष्ट्र से मेरी माताएं बैठी हैं, सोमानी जी बैठे हैं, ऐसे कई लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर जो एक बार नहीं, रुद्राक्षोत्सव के ये 5वीं बार यजमान बन रहे हैं। ये 5वीं बार देता रहता है, वो लुटाता रहता है, लुटाता। कई यजमान, इसमें से कम ये 30 में से 20 यजमान ऐसे हैं जो 5 साल से लगातार यजमान पद ग्रहण कर रहे हैं। यजमान पद छोड़ते ही नहीं है। हमें तो हमारा बाबा देता रहता है, हमें करना है, हमें यजमान बनना है, और फिर झोली पसार करके के जाते हैं, बाबा अगले साल फिर यजमान बनाने की जवाबदारी तेरी है, तुझे देना पड़ेगा, मैं आऊंगा। ब्रह्मा जी नहीं जान पाए, ब्रह्मा जी ने बहुत आक्षेप लगाए, बहुत शंकर जी को अपशब्द कहा। ये शिवलिंग, ये पत्थर का खंभा, इसको मैं शंकर जी कहूंगा? मैं नहीं मानता। ब्रह्मा जी बोले। शिव जी सामने प्रकट हो गए, पांव का नख का अंगूठे का नख तोड़कर फेंका, काल भैरव प्रकट कर लिया। काल भैरव ने जो चींटी उंगली का नख तोड़कर फेंका, ब्रह्मा जी जिससे शंकर जी को अपशब्द और झूठ बोल रहे थे, वो ब्रह्मा जी का सिर कट गया। किसकी सामर्थ्यता होगी? जो त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश में से किसी का सिर काट दे, किसकी सामर्थ्यता होगी? ब्रह्मा जी का सिर। हम कभी कभी सोचते हैं, इसीलिए शंकर जी का जन्मदिन हुआ था तो उस दिन केक नहीं कटा था, ब्रह्मा का सिर कटा था। कभी कभी हम यही सोचते हैं कि आज के ज़माने में अगर जन्मदिन पर केक कट रहा है तो ये मानकर चलो कि झूठ कोई ने बोला होगा तो उसका सिर कट रहा है, ये मानकर चला जा सकता। भगवान शंकर का आज शिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि के अवसर पर शंकर का प्रथम शिवलिंग प्रकट हुआ था। इसी दिन जन्म मेरे भगवान शंकर का प्रागट्य हुआ, और शिवलिंग प्रकट हुआ। ब्रह्मा नहीं जाने, ब्रह्मा तो कहे कि ये पत्थर है, ये पत्थर। हमने फिर कहेंगे, कुबेरेश्वर धाम का कंकर दुनिया के लोगों को कंकर लगे, पर जिसके दिल में शिव बसता है तो कंकर भी शंकर नजर आता है। दिल में बसना चाहिए। ए भाई, जितने आप यहां बैठे हो उससे दुगने अंदर भरे पड़े हैं। नजारा एक बार बन सके तो नजारा दिखाए, कितना भरा पड़ा है शिव भक्त, कितना कितना खड़े शिव की आरती में अलख जगाते हुए लाखों की संख्या में। और कितनी दीवार तोड़ेंगे, कितना तोड़ेंगे? वहां तोड़ के पीछे खसका दिया, खसकाते खसकाते इतना चौड़ा कर दिया। देखो नजारा जरा एलईडी पर आप देखिए,
नजारो टीवी पर आस्था पे चल रहा है, देखिए आप कितना तोड़ोगे, कितना लाखों शिव भक्त भरा पड़ा है, लाखों शिव। और जितने बैठ के सुन रहे हैं और जितने भरे पड़े हैं उससे ज्यादा अभी ऑटो और गाड़ियों में, ट्रेनों में भी चले, अभी चले फुलेरा दूज तक बाबा के ये भक्तों का जमावड़ा, शिव भक्तों की लहर, शंकर का हर हर जय घोष पूरे सीहोर, पूरे भारत, पूरे मध्य प्रदेश का गौरव है ये रुद्राक्ष महोत्सव। और इसके लिए कहीं रसीद कट्टा नहीं जाता, इसके लिए कहीं शहर में चंदा मांगने नहीं जाते, इसके लिए किसी के पास चंदा या रसीद के लिए नहीं जाते। बाबा के धाम पर कोई आता है वो दे गया, बन गया, बन गया। और जो शिव भक्त निरंतर कथा सुनने वाले हैं, जिनने बाबा को अपना कुछ बना रखा है, वो दे देते हैं, तो ये कथा का और भंडारे का आनंद होता रहता है। ये शिव शिव चला रहा, शिव चल रहा। और इतना बाबा का भंडारा है कि 2 गाड़ियां अनाज की तो अभी रात्रि तक उतरी नहीं है, खड़ी की खड़ी हैं। भक्तों उनका इतना जमावड़ा अनाज का कि खाली करवा। कोई सब्जी लिया है छत्तीसगढ़ से भर के, वो एक बहन 15 टन सब्जी गाड़ी में भर के लिए, कहाँ गए बेटी, हाँ ताली बजाओ उसके लिए। 15 टन सब्जी भर के लिए आई वो गाड़ी के अंदर, छत्तीसगढ़ से, रायपुर से 15 टन सब्जी भर के लिए। और भरने वाले नहीं मिले तो खुद और मोहल्ले की लेडीजों ने भरकर सब्जी भर दी उसके अंदर, 15 टन। छाछ भेजने वाला छाछ भेज रहा, दूध भेजने वाला दूध भेज रहा। कहाँ से आ रहा है वो तो नानी भाई के मायरे जैसा है, ना जाने कहाँ से आ रहा है, जाता जा रहा है। बस ऐसा लग रहा है कि लोग भेजे जा रहे हैं और शिव कराते जा रहे। कोई नहीं, पहले दिन आया था, 2 आंख दिखाकर चले गया, सारा भंडारा अपने आप हो जाएगा, सब कुछ कर दो। शिव तत्व है उसके अंदर, शिव, उसको बस भजना है, उसको पुकारना है, उसको पुकार, उसका स्मरण करो जितना कर सकते हो। बाबा के धाम में आए हो ना, निंदा से दूर, छल से दूर, बेईमानी से दूर, अपने मोबाइलों का प्रयोग करो। जब बाबा की आरती का दर्शन करा करो, कथा का दर्शन कराया करो, भंडारे का दर्शन करा करो, वीडियो बनाकर डाल दिया, ये है कुबेरेश्वर धाम, ये है कुबेर भंडारी, ये मेरे बाप का घर, ये मेरे पिता का घर है जिसके घर में मैं आई हूं। रोड पे निकलो तो रोड पे डाल दो, ये है मेरे बाबा की गलियां, मेरे बाबुल की गलियां, मेरे पिता की गलियां जिसमें मैं आई। ब्रह्मा नहीं जाने शीश कट गया, कटने के बाद भी ब्रह्मा का मुख झूठ बोलता रहा, कटने के बाद भी ब्रह्मा के मुख से झूठ निकलता रहा। और झूठ निकलता निकलता भी ब्रह्मा जी के रक्त जो बहा, उससे कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। भारत की भूमि पर एक नदी ऐसी है जिसका जल कुत्ता भी नहीं पीता, पक्षी भी चोंच नहीं लगाता, वो कर्मनाशा नदी है, वो कर्मनाशा नदी है जो भारत की भूमि पर आज भी उत्तर प्रदेश में बहती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़े बड़े बोर्ड लगा रखे हैं, ये कर्मनाशा है, इसमें हाथ मत धो लेना, ये कर्मनाशा है, इसमें स्नान मत करना, ये कर्मों का नाश कर देती है। आपने जिंदगी में जो पुण्य करा होगा, दान करा होगा, सत्कर्म करा होगा, भजन करा होगा, ये उसका नाश कर देगी, इसका स्पर्श ना करा जाए। ब्रह्मा जी के रक्त से बनी कर्मनाशा नदी आज भी बहती है और लोग उसका स्पर्श नहीं करते। ब्रह्मा जी का मुख झूठ बोलता रहा तो भगवान विष्णु ने क्षमा मांगी शंकर भगवान से, आप तो क्षमा की मूर्ति हो, ये निंदा कर रहा है, करने तो अपशब्द कर रहा है, शीश कट गया, आप कृपा करो, इसके शीश को कुछ तो कर दो, नहीं तो लोग नफरत करेंगे। शंकर भगवान ने कृपा करी, ब्रह्मा जी के शीश को बट वृक्ष बना दिया और कहा, ब्रह्मदेव तुम्हारा शीश बड़ का पेड़ बट वृक्ष बनकर रहेगा। भगवान विष्णु ने कहा, बट के पेड़ को तो लोग नफरत करेंगे, आप नहीं बैठोगे तब तक कोई पूछने वाला नहीं। शंकर भगवान ने कहा, मैं स्वयं बड़ वृक्ष के नीचे, बड़ के पेड़ के नीचे, बट वृक्ष के नीचे बैठूंगा, मेरा नाम बटकेश्वर महादेव होगा। बटकेश्वर महादेव, मैं बड़ के पेड़ के नीचे बैठूंगा, बटकेश्वर महादेव मेरा नाम होगा।
पेट कर वैभव देना, धन देना, संपदा देना, सत्ता देना, ये सब शिव कहते हैं कि बढ़ के पेड़ की छाया कोई साधारण नहीं, मैं स्वयं उसके नीचे बैठा हूं, इसलिए मेरा नाम बटकेश्वर महादेव होगा। जीव का कल्याण होगा। शिव 12 ज्योतिर्लिंग में जाकर हमने दर्शन किया, दीपदान किया, पूजन करा, बस वही शिव है। या अपने क्षेत्र में जो मंदिर हैं, शिवालय हैं, जिसमें शिवलिंग विराजमान है, जिसकी हम पूजन करने जाते हैं, वही शिव है। क्या वही शिव है? शिव महापुराण की कथा कहती है, कथा कह रही है कि शिव के बिना शून्य है, तो शिव क्या है? शिव पुराण कहती है जो हमारे शरीर में जो श्वास चल रही है, जो धड़कनें चल रही हैं, जो श्वास 21,600 श्वास जो प्रतिदिन इस शरीर से निकल रही है, वही शिव है। और शिव गया तो फिर शून्य। शिव के बिना सब शून्य। श्वास चली गई शरीर का क्या मतलब? श्वास जाने के बाद इस शरीर का कोई मूल तत्व है क्या? कर लिया सो काम है, भज लिया सो नाम है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में अगर हमारा जन्म हुआ है और आप और हम अगर पैदा हुए हैं, जन्म लिए हैं, तो भगवान की भक्ति के लिए। परिवार में रहो। हम कभी आपसे ये नहीं कहे कि तुम अपना घर छोड़ देना, बिल्कुल मत छोड़ो, तुम तो पूरे घर में आनंद से रहो। खूब अच्छे से रहो, खूब एंजॉय की जिंदगी जियो, खूब आनंद में रहो। पर जो ये मानव का शरीर मिला है, जो ये मानव का शरीर प्राप्त हुआ है, इस मानव के शरीर को भी श्रेष्ठता में थोड़ा सा जोड़ते चलो। ना जाने पूर्व में कौन सा अपन ने पुण्य करा होगा कि भगवान ने सारे डिपार्टमेंट अच्छे बनाकर भेजे। नेत्र भी दो दिए, सुनने की शक्ति भी दी, हाथ भी दी है, पाँव भी दिए, जिह्वा भी दी, पूरा शरीर भगवान ने अच्छा बनाकर भेजा। ये भगवान की कृपा है। थोड़ा सा भी गड़बड़ करके भेज देता तो दिन रात अंदर से कोसते रहते कि तूने मेरा पाँव बिगाड़ दिया, तूने मेरा हाथ बिगाड़ दिया, तूने मेरी आंख बिगाड़ दी, तूने मेरा कान बिगाड़ दिया, मुख बिगाड़ दिया। कितनी कृपा, कितनी दया उसने कर कर भेजा। जब देवताओं ने अमृत पी लिया, अमृत पीने के बाद जब देवता सब संतुष्ट हो गए, सब संतुष्ट हो गए, देवियां सब संतुष्ट हो गईं, देवता सब संतुष्ट हो गए, सबके चेहरे पर प्रसन्नता आ गई, सबके चेहरे पर खुशी आ गई, पर एक बड़ी दुखी थी, एक बड़ी दुखी थी, और वो थी मां पार्वती जी की बड़ी बहन मां गंगा। गंगा मैया एकदम स्थिर होकर, स्तब्ध होकर, चुप होकर बैठ गई। पार्वती जी ने पूछा मां गंगा से, जी सारे देवताओं को अमृत मिला है, आपको भी अमृत की प्राप्ति हुई है, क्योंकि आप भी देवी हो। जितने भी देवी देवता इन सबको अमृत की प्राप्ति हुई है। आप भी देवी हो, आप भी देवता में आती हो, देवियों में आती हो, तो आपको भी अमृत मिला। फिर तुम स्तुब्ध क्यों? फिर क्यों चुप? फिर क्यों मौन हो? किस लिए? आपके मन में कोई दुख है, आपके हृदय में कोई संकोच है, आपके मन में कोई कष्ट है, कोई दुख है। गंगा मैया की आंखों से नीर बह रहा था, आंसू।
पार्वती जी ने फिर पूछा, सारे देवताओं को जो अमृत प्राप्त हुआ उसकी तो खुशी मनाई जा रही है कि हमको अमृत मिल गया। देवताओं को अमृत मिला, वो भी खुशी मना रहे थे, और अपन अमृत स्नान कर कर आए, प्रयागराज गए, स्नान किया, अपन कितने खुश हुए। अपन तो अमृत स्नान करे तो खुश हैं, देवताओं को तो पीने को मिला होगा तो उनने तो नगाड़े बजा दिए होंगे ना, आतिशबाजी चला दी होगी ना, ढोल मंजीरा बजाया होगा कि हमको अमृत पीने को मिला। उनको तो कितनी प्रसन्नता हो रही होगी कि हमको अमृत मिला है। अपन तो केवल अमृत का स्नान कर कर आए, कुंभ के मेले में गए, प्रयागराज पहुंचे, प्रयागराज में स्नान किया, स्नान करता। पर जरा विचार करिएगा, सारे देवता कितने प्रसन्न होंगे, पर गंगा मां, जी आपकी आंखों में जल है, आप रो रही हो क्यों, किस लिए? गंगा मैया ने कहा, बहन पार्वती, मेरा रोने का कारण केवल इतना है, शिवजी ने विष पिया, कंठ में विष भरा गया, शंकर भगवान के मस्तक से मैं बहती हुई शिव पर जल चढ़ाती चढ़ाती मैं ब्रह्मांड का कल्याण करने के लिए आई हूं, पर शिवजी के गले का विष इतना तप रहा है, शिवजी के गले का विष इतनी तपन दे रहा है कि मेरे जल में रहने वाले सारे जीव बड़े कष्टप्रद हो रहे हैं, सारे कष्ट पा रहे हैं। पार्वती जी बोली, हमने तो ये सोचा ही नहीं था, हम तो सोचे कि तुमने अमृत ग्रहण कर लिया, अमृत का पान कर लिया, अमृत तुम्हें प्राप्त हो गया, इससे बढ़कर सुख और क्या चाहिए, इससे बढ़कर श्रेष्ठता और क्या हो सकती। पार्वती जी ने कहा, थोड़ी देर रुको, देवाधिदेव महादेव कृपा करेंगे। अंदर से मां गंगा विचलित है, भीतर से मां गंगा विचलित है कि भगवान शंकर के गले में जो विष है, वो विष की जो तपन है, भले भोले बाबा ने विष को पिया, पर कंठ में जो तपन भरी हुई है, कि वो तपन, उस तपन के कारण गंगा मां के जल में रहने वाले सारे जीव कष्टप्रद हो गए। नैनों से जल बह रहा है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, क्यों चिंता करती है? शिव जी जब जागेंगे, आप शंकर जी की आराधना में लग जाओ। गंगा मैया भगवान देवाधिदेव महादेव की आराधना में लग गए। क्या आराधना करी गंगा मैया ने? अकेले नहीं, मां गंगा का जल जैसा जैसा बहता गया और जितने जितने जीव उस जल के अंदर रहते थे, गंगा मैया ने सबसे कह दिया कि मैं अकेली शिवजी को राजी नहीं कर सकती, सब मिलकर। जब सब मिलकर पुकारोगे तो बाबा सुनेगा जरूर। अकेले रहकर टीवी के सामने बैठकर कथा सुनना अलग बात है, मोबाइल लेकर दुकान पर अकेले बैठकर कथा सुनना अलग बात है, पर सामूहिक रूप से जब हम किसी पंडाल में पहुंचते हैं, बाबा कुबेर भंडारी के दरवाजे पर पहुंचकर कथा सुनते हैं, तो उसका फल अलग बात है। वो अलग है। जब हम कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर पहुंचकर कथा का रसतत्व ग्रहण करते हैं, सामूहिक रूप से बैठते हैं, कथा का लाभ लेते हैं, सामूहिक रूप से बैठकर भगवान शंकर की परम आनंदमय कथा का रसतत्व ग्रहण करते हैं, तो वो अकेले नहीं है, वो अकेले। सामूहिक प्रार्थना में बहुत बल होता है महाराज।
जब आप और हम एक साथ बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का गुणगान करते हैं और बाबा से अपने मन की बात करते हैं, तो मेरा देव अधिदेव महादेव 3 महीने में आपके मन के भाव को पूर्ण करता है। और शंभु शरणे पड़े मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। हम भगवान शिव के इस कंकर शंकर की भूमि पर आकर सामूहिक रूप से बैठकर भगवान शंकर का जब भजन करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, स्मरण करते हैं, तो उसका फल लाखों लाखों गुना होता है, लाखों गुना। बहुत ध्यान से सुनना, कथा का स्मरण करिएगा बहुत सावधानी से। आप किसी शंकर जी के मंदिर में, देवादिदेव महादेव के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जब जाओ और शिव जी के मंदिर में जब एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ, 8-10 माताएं बैठी हो, 4-5 माताएं बैठी हो, 2-4 माताएं बैठी हो, बच्चे कोई हो, बुजुर्ग कोई हो, बूढ़ा कोई हो, पुरुष कोई हो, स्त्री कोई हो, कन्या कोई हो, बेटी कोई हो, और भगवान शिव को आप जब एक लोटा जल समर्पित कर रहे हो, सब बैठे हैं, सब पूजन कर रहे हैं, सब अर्चना कर रहे हैं, सब जल चढ़ा रहे हैं।